श्रेष्ठ जन्म का संदेश है, आनंद का संदेश है, उद्धार का संदेश है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, मिली है जिंदगी को वो सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा। फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा, फिर वही रात, फिर वही रात। ठंडी ठंडी बहती चली हवाएं, मीठी मीठी नींद में किसे सुलाएं। ठंडी ठंडी बहती चली हवाएं, मीठी मीठी नींद में किसे सुलाएं। हट गए मन के ये सारे अंधेरे, उजालों के गीत हम सभी को सुनाए। गाए जिंदगी ये खुशी के तराने, उठ चला अंधियारों का जो पड़ा था डेरा। मिली है जिंदगी को वो सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा। फिर वही रात, फिर वही रात। ऊंचे ऊंचे रागों में गाती लहर है, रोशनी में डूबी ये सारी डगर है। ऊंचे ऊंचे रागों में गाती लहर है, रोशनी में डूबी ये सारी डगर है। देखो कोई आया मेरा हम सफर है, उसी पे जहां की ये टिकती नजर है। देखो नए मौसम भिगाता महकता, महका है मन जैसे तेरा और मेरा। मिली है जिंदगी को वो सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा। फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा। मिली है जिंदगी को वो सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा। फिर वही रात रोशनी लेके आई, हुआ है फिर से नया एक सवेरा। मिली है जिंदगी को वो सुहानी राहें, चले जाए हम वहाँ जहाँ मसीह है मेरा। फिर वही रात,
जिससे देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो है साकार नहीं हो पाता है, वो चीज हमें परमेश्वर से कनेक्ट करती है, परमेश्वर से हमें जोड़ती है। कई बार जब हम सोचते हैं सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ नाश हो गया है, फना हो गया है, वहां से जीवन की शुरुआत होती है। और वही परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है प्रियो, वही चाहता है कि हम उस विश्वास के अटूट बंधन में अपने आप को जोड़ सकें। क्या हमारा और आपका विश्वास परमेश्वर पे उस संदर्भ के अंतर्गत है? नए वर्ष में परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि हम परमेश्वर के हाथों में, हम परमेश्वर के हाथ में, वी आर ऑन द हैंड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के हाथों पर हैं, और अगर हम परमेश्वर के हाथ में हैं, अगर हमारा हाथ परमेश्वर ने पकड़ा है, तो हम जीवन की कोई भी उतार चढ़ाव आ जाए, उसमें परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, न तो भूलेगा। और यही परमेश्वर का वायदा है। और आगे परमेश्वर अपने लोगों को समझाता है, अपने लोगों को कहता है 16वें पद में, बड़ा ही रोचक पद है। 16वां पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी पद है। और वहां पे लिखा हुआ है, सी आई हैव इंस्क्राइब्ड यू ऑन द palms ऑफ माई हैंड, योर वॉल्स आर कंटिन्यूली बिफोर यू। देख क्या किया है, मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पर रख छोड़ा है, तेरी दीवारें मेरे समक्ष हैं। परमेश्वर यहां पे कुछ प्रमुख बातें हमको समझने के लिए चाहता है। परमेश्वर पहला जो वचन इसका कह रहा है, सी, बिहोल्ड। बिहोल्ड, परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा कर रहा है, परमेश्वर हमको प्रतिज्ञा दे रहा है कि देखो। कई बार होता है कि हम परिस्थितियों के अंतर्गत परमेश्वर को नहीं देखते हैं, हमारे नजरिए बदल जाते हैं, हमारा ध्यान बदल जाता है, हमारा केंद्र बदल जाता है। परमेश्वर कह रहा है देखो, ध्यान दो। देखो किसको हम लोग कहते हैं देखो? देखो का मतलब कई बार जो लोग ठोकर खा जाते हैं या कई बार गिरते हैं, देखकर भी अनजाने हो जाते हैं, देखकर भी गिरने लगते हैं, उनको देख के चलो भाई, कहीं गिर ना जाना, चोट ना लग जाए। परमेश्वर कह रहा है देख के चल, अपने ध्यान को मेरी ओर केंद्रित कर, अपने ध्यान को संसार की ओर से हटा के इस नए वर्ष में मेरी ओर कर। परमेश्वर लोगों को, अपने इन चुने हुए लोगों को कह रहा है कि ये परिस्थिति के अंदर भी तेरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। भजनकार दाऊद क्या बोलता है भजन 23 में? बहुत प्यारा भजन है, हम लोग जो है मुंह जबानी उसको जानते हैं, बाई हार्ट करते हैं ना। लेकिन 23:4 में क्या लिखा है? भजनकार कहता है, चाहे मैं मौत की घोर अंधकार की वादी से होकर भी गुजरूं, तो अभी मैं हानि से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। Even though I walk through the valley of the shadow of death, I would not fear. Why? Because you are with me. तू मेरे साथ है। ये जीवन के सतह पर we call it, हमारे जो है जीवन के सतह, at the bottom line of our life, हमारे जीवन के सतह पर परमेश्वर कहता है, ये जो भजनकार कह रहा है कि यदि मैं मृत्यु के उस जीवन के जो है सतह पर भी चला जाऊं, उस अनुभव के अंदर भी, और परमेश्वर यही लोगों को याद दिला रहा है। परमेश्वर कह रहा है देख, बिहोल्ड, इंग्लिश शब्द में है सी और बिहोल्ड, देख, मेरी ओर ताक, मेरी ओर नजर लगा, मेरी ओर ध्यान कर, अपनी समस्याओं को वहीं पे छोड़ दे। हमारे जो जीवन के पड़ाव होते हैं, कई बार हम लोग कहते हैं, ये हमारे ठिकाने, परमेश्वर कहता है उसे वहीं छोड़ दे। इजराइलियों को, यहूदा के लोगों को परमेश्वर कह रहा है, हाँ कई बार तेरे को लगता है ना कि ऐसा होगा, उसको वहीं छोड़ दे, बट ट्राई टू बिगिन टू लुक टुवर्ड्स मी, मेरी ओर देखना शुरू करो, मेरी ओर अपने नजर को लगाओ। भजन 35 में, 35:4 में और 6 में और फिर 37 में इस बात का बयान है, इस बात को कहा गया है। और भजनकार इस बात को बड़े ही वास्तविक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, कह रहा है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि किया, जितनों ने
मतलब कि आज, कल और सदा, क्या उन्होंने ज्योति को पाया? उनके मुंह कभी भी लज्जित नहीं हुए। Those who looked upon the Lord, their faces were radiant and they were never put to shame. हमारा और आपका परमेश्वर हमें स्मरण दिलाना चाहता है। वो प्रतिज्ञा है, वो कह रहा है कि मेरी ओर देखो, behold, चीजों से ध्यान हटाकर परमेश्वर की ओर देखो। 2021 is a reminder and a promise from God. Look unto him. Why? क्यों हम उसकी ओर देखें? क्या जरूरत है? क्योंकि हम उसके हाथों में हैं। We are on the hand of God. हम परमेश्वर के हाथों में हैं। We need to look to him. हर एक परिस्थिति में, चाहे वो अच्छी हो, शम या विषम, अच्छी या बुरी, कम या ज्यादा, उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर की ओर अपने नजर को लगाते हैं और वो नजर हमें जीवन देती है, वो नजर हमें सहारा देती है, वो नजर हमें जीवन की राह दिखाती है, वो नजर हमें जो है एक नया दर्शन देती है, वो नजर जो है हमारे जीवन को एक नए तरीके से चलाने के लिए हमें लिए मार्ग खोलता है। परमेश्वर की ओर देखना आज और नए वर्ष के लिए बहुत जरूरी है। हम अपने ध्यान को, हम अपने जीवन को परमेश्वर की ओर लगाना, और परमेश्वर ये कह रहा है अपने लोगों से, उन यहूदा वासियों से जो नाश के कगार पर हैं, कह रहा है मेरी ओर देखो, कहीं और मत देखो। संसार की लुभाने वाली चीजें, तुम्हें लगेगा कि ये प्रेम है, ये चीजें हैं, इनसे क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है, नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर, बिहोल्ड, सी टुवर्ड्स मी, मेरी ओर मुड़ के देखो। और वो नजर जो है हमें जीवन की ओर ले जाती है। प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम जो है, परमेश्वर इस बात को याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुमसे दूर नहीं हूं। ही इज नॉट अ डिस्टेंस गॉड। कई बार होता लगता है कि क्या करें, परमेश्वर तो कहीं दूर बैठा है। बहुत से लोग ये सोचते हैं परमेश्वर ऊपर कहीं बैठा हुआ है ना, स्वर्ग में बैठा हुआ है, परमेश्वर जो आराम कर रहा है, परमेश्वर को डिस्टर्ब नहीं करना है। परमेश्वर रिमाइंड कर रहा है, ही इज नॉट अ डिस्टेंस गॉड, वो दूर कहीं नहीं बैठा है। He says, I am a personal God, I am a relational God. मैं तुमसे संपर्क करना चाहता हूं, संबंध को बनाना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। और यही तो हम लोग ने अभी सुना, बड़े दिन का संदेश यही रहा है, गॉड बिकेम मैन। परमेश्वर क्या हुआ? मनुष्य बना। यही बड़े दिन का संदेश है। और यही यूहन्ना 1:14 है। क्या परमेश्वर ने क्या किया? वचन क्या हुआ? मनुष्यों के बीच में डेरा डाल लिया। That is how it is there. The word dwelt among men. परमेश्वर मनुष्यों के बीच में डेरा डाल लिया। That is what परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है। परमेश्वर याद दिला रहा है, मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे मध्य में हूं। And that is what we need to be reminded. Second, जो दूसरी प्रतिज्ञा यहां पे दिखाई पड़ती है 16वें पद में, परमेश्वर कहता है अपनी क्या है, अपनी नजर को मेरी ओर लगाओ। दूसरी बात क्या परमेश्वर कह रहा है? मैंने तेरे नाम को अपनी हथेली पर गुदवा के रख दिया है। इंस्क्राइब्ड, ब्यूटीफुल नरेशन, बहुत ही सुंदर, कि हरेक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर पहचानता है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है कि सी बिहोल्ड आई हैव इंस्क्राइब्ड यू अप ऑन द पाम्स ऑफ माय हैंड। मैंने अपनी हथेली पर तेरे नाम को लिखवा कर रख छोड़ा है। अ ब्यूटीफुल इंस्क्रिप्शन, ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। परमेश्वर कैसे, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे समझता हूं, मैं तेरे हर एक दुख दर्द को जानता हूं, हृदय की गहराई से तुझे समझता हूं। क्यों? क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तुझे जानता हूं। वी आर सिक्योर्ड, हम लोग जो है परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित हैं। नाम गुदवाने का मतलब, किसका नाम गुदवाते हैं? आप लोग देखे होंगे बहुत से लोग टैटू बनवाते हैं। टैटू का चक्कर, टैटू का बड़ा फंडा चलता है कई देशों में। टैटू बहुत ही है, जिससे आप प्रेम करते हैं, क्या करते हैं? टैटू बनवा लेते हैं, नाम लिखवा लेते हैं। विवेक, पास्टर विवेक उपाध्याय, पास्टर तो नहीं रहेगा, विवेक उपाध्याय, जो विवेक से प्यार करते हैं, टैटू लगा लिए हैं कि क्या करेंगे?
दिन और रात जो है क्या करेंगे, देखेंगे। दिन और रात देखेंगे सामने। जिससे हम प्रेम करते हैं, क्या चाहते हैं कि वो हमारी आंखों के सामने रहे, आंखों से ओझल ना हो। और जब ओझल हो जाता है तो चिंता बढ़ने लगती है। हम सब परिवार वाले हैं, हम सब जानते हैं। आंखों के सामने रहते हैं तो बड़ा सुकून रहता है, आंखों के दूर होते ओझल, चिंता, क्या कैसे हो, क्या हो गया, क्यों नहीं, कैसा क्या, वगैरह 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 सारी चीजें। परमेश्वर कह रहा है मैंने तेरे नाम को अपने हाथों पे गुदवा के रखा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल नरेशन। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें अपने सामने रखता हूं व्यक्तिगत रूप से। और यही परमेश्वर की 2021 में हमारे और आपके लिए प्रतिज्ञा है प्रियो। एवरी इंडिविजुअल, God is telling every individual that I have inscribed your name on the palm of my hand. हर एक व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है, चाहे छोटा है बड़ा है, उसके लिए ये एक चुनौती और एक प्रतिज्ञा है परमेश्वर हमारे लिए रखा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें बता रहा है। और प्रियो, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम उसको समझें। और आखिरी बात मैं कह के खत्म करना चाहता हूं, और वो यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, योर वॉल्स आर कंटिन्यूसली बिफोर मी। तेरी शहरपना, तेरी दीवारें, ये जो है एक चित्रण है। तेरा जीवन मेरे समक्ष हमेशा है। परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में कह रहा है, एब्सोल्युटली। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। आई एम माइंडफुल ऑफ यू, आई नो यू, आई एम माइंडफुल ऑफ यू। योर वॉल्स आर कंटिन्यूसली बिफोर मी। तू मेरे सामने, तेरा जीवन मेरे सामने प्रतिदिन, प्रतिक्षण है। यू आर नॉट मिस्ड। एवरी सेकेंड ऑफ आवर लाइफ इज इन गॉड्स हैंड। हमारे जीवन का हर क्षण परमेश्वर के हाथों में है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। एंड गॉड इज रिमाइंडिंग, परमेश्वर अपने लोगों को स्मरण दिला रहा है, खासकर यहूदा के लोगों को, चिंता नहीं करो, डरो मत। क्या है, तुम मेरी आंखों के सामने हो। परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने जकरिया में इस बात का एहसास दिलाया। परमेश्वर ने इस बात को हमारे समक्ष रखने का प्रयास किया। परमेश्वर हमें स्मरण दिलाता है कि क्या है, कि मैं क्या हूं, तुझे सुरक्षा प्रदान करूंगा। परमेश्वर कहता है कि तुम क्या हो, मेरी आंखों की पुतली हो। यू आर द एप्पल ऑफ माय आई, यू आर द एप्पल ऑफ माय आई। तुम क्या हो, तुम्हारा जीवन मेरे समक्ष है। परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आंख की पुतली को छुएगा, मैं उसे क्या कर दूंगा, नाश कर दूंगा। यू आर द एप्पल ऑफ माय आई। यहोशापात, परमेश्वर उससे कहता है कि बैटल बिलोंग्स टू मी। यहोशापात से परमेश्वर ने कहा कि युद्ध तेरा नहीं है, युद्ध मेरा है। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। और परमेश्वर यहां कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि तेरा जीवन मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से है। योर वॉल्स आर कंटिन्यूसली बिफोर मी। प्रियो, 2021 परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो हमारे समक्ष है। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है। आवर लाइफ इज इन गॉड्स हैंड, वी आर इन गॉड्स हैंड। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर हमें स्मरण दिला रहा है कि परमेश्वर ने हमें भूला नहीं है, परमेश्वर हमें त्यागा नहीं है। परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि तुम ये विश्व, ये संसार, संसार की लुभाने वाली चीजें, संसार की ताकतें भूल जाएंगी, लेकिन परमेश्वर हमें त्यागेगा नहीं, परमेश्वर हमें छोड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी ओर देख, मेरी ओर अपनी नजर को लगा, और क्या, मैं तेरे नाम को अपने हाथ पर रखा हूं। मैं, दैट मीन पर्सनली गॉड नोज ईच वन ऑफ अस। हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर जानता है। होने दे, परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे, और ये नया वर्ष 2021 जो है हमारे लिए परमेश्वर के साथ चलने का एक नया दौर हो, हमारे लिए एक नया रास्ता खोले, एक नया मार्ग खोले, कि हम परमेश्वर के साथ हाथ पकड़ के चलें और उसकी ओर निहारें। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से अपने वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। उदित अनम्यूट करो। आज के वचन के लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं
कितना अच्छा होता कि जो लोग हमारे रेगुलर अटेंड करने वाले थे वो भी आज इस सुंदर वचन को सुनते। एक बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कही कि हम परमेश्वर के हाथों में हैं। We are in the hand of God for 365 days. Amen. Amen. ये सचमुच में परमेश्वर की आशीष है सर। We want to thank you for this beautiful message for this new year. Amen. मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इतना सुंदर वचन के लिए। जब इतने सारे पादरी लोग यहाँ पर हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन है कि यू आर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। आपकी कलीसिया परमेश्वर के हाथ में है। हम प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ हमारी बहन आ चुकी हैं और वो वोट ऑफ थैंक्स देंगी, विशेष रूप से डॉक्टर थॉमस को। सो आई विल रिक्वेस्ट रीना टू कम एंड शेयर द वोट ऑफ थैंक्स। आज के इस सुंदर वचन के लिए तूने अपने लोगों को समय समय पर तैयार करता है, अपने लोगों के बीच में भेजता है, ताकि तेरे द्वारा से जो प्रतिज्ञा है, तेरे द्वारा जो हमें आश्वासन दिया हुआ है, तेरे द्वारा से जो हमें चंगाई दी है और हर तरह से तू जो हमारी सहायता करता है उसको रिमाइंड करने के लिए परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि तू ही हमारा सरस्वतीमान पिता है और सच में तूने हम सबों को अपने हथेली पे गोद के रखा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला, लोग अपने शरीर में टेटू बना करके रखते हैं ताकि उसको जो देख के स्मरण करें। उसी तरह से तू हमें अपने हथेली पे गोद के रखा है ताकि देख करके तू हमारी सुधि ले, हमारी परिस्थिति को जाने, हम किस तरह से हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हर एक बातों को तू अपने हाथ में तू गोद के रखा, उसके अनुसार से तू हमें आशीष देता है, हमारी सहायता मदद करता है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं, उनने जो सुंदर उदाहरण दिया कि एक आदमी जो कि जहाज से बच गया, लेकिन दूसरे लोगों ने जब वो उसका घर जल गया देख के उसको बचाने आया, उसी तरह से परमेश्वर पिता जो कोरोना वायरस है एक उस जंगल की आग के समान है जिसको कि तू देख करके हमें बचाता है और हमारा विश्वास के तू हमें बचाएगा। बहुत ही बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे संगति में वो हमारे बीच में आएंगे और हमारे बीच में प्रभु का वचन का प्रचार करेंगे। आज जरूर कोई ऐसे जूम नंबर में कुछ गड़बड़ हुई है जिससे बहुत से लोग जो है अटेंड नहीं कर सके। परमेश्वर पिता, आप भविष्य में हमारा विश्वास है कि हर एक बातें जो है अच्छी रीति से संचालित की जाएंगी, जिससे कि बहुत से लोग जो है यहाँ जूम में जुड़ सकेंगे। जाने से पहले हम तुझे धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं, हर एक पर आशीष का हाथ रख। जब अपने बिस्तरों में जाएंगे तो हमारी सुधिले रक्षक मददगार हो, शैतान की युक्त से, कोरोना वायरस से बचा। परमेश्वर पिता ही आपसे प्रार्थना करते हैं। डॉक्टर साहब के घराने के बच्चों को हर एक को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उन्हें ब्लेस कर, आशीष से परिपूर्ण कर। परमेश्वर पिता ही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। उदित के साथ हो, रीना के साथ हो, फिर से एक बार उदित के कामों पर आशीष का हाथ रख। बेटी की शादी की तैयारी में उसको किसी भी तरह की कोई तैयारी ना हो, न फाइनेंस का कोई कमी हो और न किसी भी प्रबंध का में कोई गड़बड़ हो सके, ये तुझसे प्रार्थना करते हैं। और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। बेनेडिक्शन भी दीजिए। आइए हम परमेश्वर से आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता जितने इस जूम में जुड़े हुए हैं मसीह लोग और पूरे मसीह लोगों के साथ प्रभु यीशु ख्रीष्ट के दोबारा आने तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। सबको जय मसीह की नमस्ते और विशेष धन्यवाद डॉक्टर अमित थॉमस को
हम आपका अभिनंदन करते हैं। फिर से सर आपको आगे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद सबों को, धन्यवाद सारे पादरियों को, धन्यवाद फेसबुक में जितने जुड़े हैं सबों को धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।